हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, नेम एनी टू फिगर दैट हैव अ बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। यानी कि हमें उन फिगर के नाम बताने हैं जिनमें सिमेट्री लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होंगी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता दूँ। इसका एग्जाम्पल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, और कोई भी रेगुलर पेंटागन या इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। अब ये होते कैसे ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री में क्या फ़र्क है। सिमेट्री लाइन वो लाइन होती है जो उस फिगर को इस तरीके से इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें। रोटेशनल सिमेट्री वो होती है जिसको रोटेट करने पे, चाहे 90 डिग्री पे रोटेट करें या 60 डिग्री पे रोटेट करें या 120 डिग्री पे रोटेट करने पर वो फिगर एज इट इज़ ही नज़र आए हमें। जैसे कि मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, स्क्वायर का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब मैंने इस पॉइंट को मार्क कर दिया, यहाँ पर ए दे दिया या कोई स्टार दे दिया। ठीक है, अब मैंने इसको 90 डिग्री टर्न किया। कितना डिग्री टर्न किया, 90 डिग्री। 90 डिग्री टर्न करने पर भी ये जो पॉइंट था हमारा ए, ये रोटेट करने पर ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि मैंने इसको एक बार इस तरीके से टर्न किया है। ठीक है, फिर मैंने अब रोटेट करने पर भी बिल्कुल उसी की तरह नज़र आ रही है। अभी भी सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। फिर मैंने इसको 90 डिग्री अगेन रोटेट किया। जो पॉइंट यहाँ था, रोटेट करने के बाद ये पॉइंट हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारी फिगर ओरिजिनल की तरह ही नज़र आएगी। फिर अगेन मैंने इसको 90 डिग्री टर्न किया। एंगल तो हमारे 90 डिग्री का, अभी ये पॉइंट हमारा कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, एक बार रोटेट किया एज इट इज़ रहा, दूसरी बार रोटेट किया एज इट इज़ रहा, तीसरी बार रोटेट किया एज इट इज़ रहा। अगेन फिर मैंने एक बार वो रोटेट किया तो ये पॉइंट मेरा वापस यहीं पहुंच गया। यानी कि इसको 4 बार रोटेट करने पर भी हमारी फिगर एज इट इज़ ही रही। तो इस हिसाब से इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी इसकी 4। क्लियर, क्योंकि 4 बार रोटेट किया, एक बार, 2, 3, 4, चारों बार ओरिजिनल फिगर की तरह ही रहती है हमारी फिगर, तो उसे कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। फिर बात करते हैं सिमेट्री लाइन की। सिमेट्री लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इसको इस तरीके से 2 हिस्सों में काटे ताकि दोनों हिस्से बराबर हो, एक दूसरे को पूरा पूरा ओवरलैप कर लें। दोनों फिगर एक जैसे रहेंगी। ठीक है, ये हिस्सा इस हिस्से को पूरा पूरा कवर कर लेगा। इसको हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से काटेंगे तब भी दोनों हिस्से क्या रहेंगे, ये दोनों पार्ट बराबर रहेंगे। डायगोनल वाइज भी काट सकते हो तब भी बराबर रहेंगे ये। यानी कि इसमें कुल मिला के जो हमारी सिमेट्री लाइन है वो कितनी होंगी, वो भी 4 होंगी। 1, 2, 3, 4। ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, सर्कल भी ले सकते हो, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे कि मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ठीक, यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, बी दे दिया। क्लियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। मैंने इसको टर्न किया, टर्न करने पर जो बी पॉइंट मेरा ऊपर था वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। टर्न करने पर भी हमारी जो फिगर है वो ओरिजिनल की तरह ही नज़र आएगी। ठीक है, तो यानी कि इसकी एक रोटेशनल सिमेट्री होगी। अगेन मैंने इसको रोटेट किया, जो बी पॉइंट मेरा यहाँ था अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। फिर एक बार उसको टर्न किया, यानी कि पहले 60 डिग्री, पहले मैंने इसको 60 डिग्री टर्न किया, फिर मैंने इसको 120 डिग्री टर्न किया, अभी मैं ओरिजिनल फिगर की तरह नज़र आएगा। फिर तीसरी बार मैंने इसको एक बार और टर्न किया, 120 डिग्री टर्न किया, फिर ये आएगा 240 टर्न किया, फिर अगला होगा 360 डिग्री टर्न। ठीक है, 360 पूरा टर्न करने पर जो हमारा पॉइंट था वो ओरिजिनल फिगर पे ही पहुंच जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री टर्न किया, बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर टर्न किया, बी पॉइंट हमारे यहाँ पहुँच गया, फिर एक बार और टर्न किया 120 डिग्री, यानी कि टोटल 360 हो गया, तो बी पॉइंट हमारे यहाँ पहुँच गया। तो कुल मिलाकर इसको 3 बार रोटेट करने पर ये ओरिजिनल फिगर की तरह ही नज़र आ रहा है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होगी वो कितनी होगी, 3। अब लाइन सिमेट्री या सिमेट्री लाइन वो कितनी होगी, देखो, अगर इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से मैंने इसकी अपोजिट वाली साइड पर लाइन सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ जो कि इसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये होगी, ये इससे इसको पूरा पूरा ओवरलैप करेगा। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की जा सकती है, ये वाले से इसको पूरा पूरा ओवरलैप करेगा। और तीसरी लाइन ये वाली होगी,
ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर होगा। तो सिमेट्री लाइन भी इसमें कितनी होंगी, 3 होंगी। बाकी आप इनमें से कोई और एग्जांपल भी लेके बना सकते हो। सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, कोई रेगुलर पॉलीगन हो गया, जैसे कि हेक्सागन भी हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, इसमें भी सिमेट्री लाइन बना सकते हो, रोटेशनल सिमेट्री बना सकते हो। क्लियर। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री 3 है और लाइन सिमेट्री 3 है, इसमें 4 है रोटेशनल और दोनों। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें बोला गया है ड्रो व्हेन एवर पॉसिबल अ रफ स्केच। अगर पॉसिबल है तो उसका एक रफ स्केच हमें ड्रॉ करना है। एक ऐसा ट्रायंगल बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री दोनों एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 3 है, लाइन सिमेट्री कितनी है, 3 है। चाहिए अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाना है, ट्रायंगल के अलावा और कुछ तो नहीं बना सकते। तो इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऊपर बताई अभी। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, एक लाइन तो ये होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। तो सिमेट्री लाइन वो कितनी शो कर रहा है, 3। और रोटेशनल सिमेट्री मैंने आपको ऊपर बना के दिखाया है इसकी रोटेशनल सिमेट्री कि जैसे मान लो पहले ही पॉइंट हमारे यहाँ पे था, 120 डिग्री इसको टर्न किया तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पहुँच गया, अगेन टर्न किया 240 डिग्री तो हमारे वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया, फिर अगेन टर्न किया, पूरा कंप्लीट 360 डिग्री कर दिया। वापस ये पॉइंट हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा टर्न करने पे। तो कुल मिला के रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, वो भी 3 हो जाएगी, यानी मोर देन वन हुआ, यानी एक से तो ज़्यादा ही हुआ। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बोला है एक ऐसा ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री, जिसमें लाइन सिमेट्री हो बट रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1। रोटेशनल सिमेट्री क्या हो, नो रोटेशनल सिमेट्री, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रोटेशनल सिमेट्री। एक से ज़्यादा ना होने का मतलब है सिर्फ एक ही होनी चाहिए। क्लियर। तो स्टूडेंट इसका एग्जांपल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे मान लो ये मेरा ट्रायंगल है जिसको पॉइंट यहाँ पे ए दे दिया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड हमेशा क्या रहती हैं, बराबर होती हैं। अगर मैं इसकी सिमेट्री लाइन ड्रॉ करूँ तो इसके वर्टेक्स से अपोजिट लाइन जाएगी जो इसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये पार्ट इसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी की तरह नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री लाइन कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ से हम क्यों नहीं कर सकते इसको इंटरसेक्ट इक्वली 2 पार्ट में, क्योंकि फिर ये वाला पार्ट छोटा रह जाएगा, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम यहाँ से भी इसको सिमेट्री लाइन में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें सिमेट्री लाइन तो सिर्फ 1 ही होगी। ठीक है, और वहीं पर बात कर ली जाए इसकी रोटेशनल सिमेट्री की। अगर मैं इसको टर्न करूँगा, ठीक है, अब टर्न करने पर अगर मैं इसको 120 डिग्री टर्न करता हूँ तो ये ओरिजिनल की तरह नज़र नहीं आएगा। क्यों, इसकी ये दोनों साइडें बराबर हैं। अगर मैंने मान लो इसको टर्न भी कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ये दोनों साइडें बराबर होंगी, ये ओरिजिनल की तरह लुक नहीं लगेगी इसकी। तो इसलिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री इस तरीके से 120 डिग्री पे नहीं कर सकते, इसको पूरा कम्प्लीटली 360 डिग्री टर्न ही करना पड़ेगा। कंप्लीट 360 डिग्री पूरा टर्न करने पर ये पूरा एंगल घूमकर वापस ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, यानी पूरा एक चक्कर लगा के हमारी जो फिगर है वो कुछ इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट वापस यहीं पर आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, 1 होगी, एक से ज़्यादा नहीं, और लाइन सिमेट्री इसकी 1 होगी। क्लियर, रोटेशनल सिमेट्री 1 होगी और लाइन सिमेट्री वो भी कितनी होगी, 1 होगी। दोनों में इसमें क्या होगी, 1 ही होगी। अब डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, जिसमें बोला गया क्वाड्रिलेटरल लो ऐसा जिसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1, जिसकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 यानी टर्न करने पर 2 बार या 3 बार किया जा सके, एक बार ऐसे ज़्यादा होना चाहिए, बट लाइन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब देखो ज़रा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके लिए एग्जांपल लेते हैं पैरेललोग्राम का। ठीक, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या रहती है, इक्वल रहती है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। पैरेललोग्राम में अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ सिमेट्री लाइन में, तो
ये वाला कॉर्नर है ना, अगर मैं इसको ओवरलैप करूँगा तो ये वाला कॉर्नर इसके बाहर चला जाएगा, तो यहाँ से इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अगर इसको ओवरलैप करेंगे तो ये वाला कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा, ये भी इसको पूरा पूरा कवर नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ, मैं अगर इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है मेरा यहाँ पर आ जाएगा, तब भी इसको पूरा पूरा ओवरलैप नहीं कर पाएगा। चाहे यहाँ से इसको काटोगे तब भी ये वाला पार्ट इसको पूरा पूरा ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो पैरेललोग्राम में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं हो सकती है। और बात कर लीजिए अगर इसकी रोटेशनल सिमेट्री की, तो ये मेरा पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पर है ए, मैंने इसको पूरा 180 डिग्री पे टर्न किया। कितने पे टर्न किया? 180 डिग्री टर्न किया। तो 180 डिग्री टर्न करने पर ये जो पॉइंट पहले मेरा यहाँ था वो यहाँ पर आ जाएगा, फिगर मेरी ओरिजिनल की तरह ही लगेगी। अगर आप इसको 90 डिग्री पर टर्न करते हो तो ये देखो, ये हमारी लंबी वाली लाइन है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी फिगर हमारी, ठीक है, जो कि ओरिजिनल की तरह नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री पर टर्न करेंगे, ओरिजिनल की तरह नज़र आएगा। फिर हम इसको अगेन 360 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो वापस ये पॉइंट हमारा जो यहाँ था वो वापस से यहाँ पहुँच जाएगा। तो यानी कि इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होगी वो 2 है, एक से तो ज़्यादा है, बट जो लाइन सिमेट्री है वो क्या होगी, 0 होगी, यानी इसमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती है। क्लियर? ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, जिसमें बोला गया क्वाड्रिलेटरल हो, इसमें लाइन सिमेट्री तो हो बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1। रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसके लिए ट्रेपेजियम भी ले सकते हो, काइट का एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेपेजियम लेता हूँ, ठीक है, ट्रेपेजियम ले लिया। इसमें अपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल होते हैं। अगर मैं इसमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करूँ तो सिर्फ एक ही होगी। अगर मैं इसको पूरा पूरा इस पर ढक दूंगा, ये वाला इस पर ढकूंगा तो पूरा पूरा कवर हो जाएगा, तो सिमेट्री लाइन तो 1 होगी। यहाँ से तो नहीं हो पाएगा, क्यों? अगर मैं इसे यहाँ से सिमेट्री लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाला पार्ट इस पर रखूँगा तो कॉर्नर इसका बाहर निकलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ सिमेट्री लाइन ड्रॉ, इस पर रखूँगा तो ये कॉर्नर फिर भी इसका बाहर रहेगा। तो यानी इसमें सिमेट्री लाइन तो सिर्फ एक ही होगी। सिमेट्री लाइन कितनी होगी? एक ही होगी। रोटेशनल सिमेट्री की बात की जाए, अगर मैं इसकी रोटेशनल सिमेट्री करता हूँ, मान लो 180 डिग्री कर देता हूँ, 190 डिग्री करके दिखाता हूँ पहले आपको। अगर 90 डिग्री करता हूँ तो वो कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। मान लो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे था, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये तो इसकी तरह नहीं नज़र आ रहा, नहीं लगेगा। अगर मैं इसको 180 डिग्री टर्न करता हूँ तब ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, तब भी इसी की तरह नज़र नहीं आ रहा ये। तो यानी कि ना तो ये 90 डिग्री पे टर्न होगा ना 180 डिग्री पे, ये पूरा कंप्लीट 360 डिग्री पे ही कंप्लीट होगा, क्योंकि 360 डिग्री पे रोटेट करने पर हमारी फिगर ओरिजिनल की तरह ही नज़र आती है, ठीक है। कंप्लीट 360 डिग्री पे ही इसका टर्न होगा। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होगी वो भी कितनी होगी, 1 ही होगी, यानी एक से ज़्यादा नहीं है। तो आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हो ट्रेपेजियम का, लेना चाहो तो काइट का भी ले सकते हो। काइट में भी सेम यही लॉजिक होता है। काइट की फिगर कैसी होती है, इसकी 2 साइडें कुछ ऐसी होती हैं और बाकी की 2 साइडें कुछ इस तरीके से लंबी होती है। तो इसमें सिमेट्री लाइन तो ये वाली हो जाएगी, और रोटेशनल सिमेट्री पूरा 360 डिग्री पे लगाने पर ही कंप्लीट होगी, हाँ, और ओरिजिनल फिगर की तरह नज़र आएगा। क्लियर? तो ट्रेपेजियम भी हो सकता है, काइट भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।